मशहूर शायर अहमद नदीम कासमी साहब का एक शेर है कि मुसाफिर ही मुसाफिर हर तरफ हैं मगर हर शख्स तन्हा जा रहा है। ये शेर महज अल्फाज नहीं बल्कि इस सदी की सबसे बड़ी वबा या कातिल की निशानदही है जिसका नाम है तन्हाई। अमेरिका की बर्मिंघम यंग यूनिवर्सिटी की तहकीक कहती है कि तन्हाई इंसान के लिए मोटापे से भी ज़्यादा जानलेवा है और ये कबल अज़ वक्त मौत का ख़तरा 50% तक बढ़ा देती है। WHO के मुताबिक हर साल तन्हाई के बायस दुनिया भर में 8,71,000 अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं, क्योंकि तन्हाई सिर्फ जिस्म पर नहीं रूह पर भी वार करती है। शायद यही तन्हाई का एहसास कराची की आयशा आपा और हुमैरा असगर जैसे हम देख रहे हैं कि हसास दिलों को निगल गया। करोड़ों के शहर कराची में जिनकी ज़िंदगी का बाब खामोशी से बंद हो गया। सवाल ये कि क्या हम वाकई तरक्की करते करते एक ऐसे मुआशरे में बदल गए हैं जहां कुर्बत की बजाय खलवत यानी तन्हाई ने ज़िंदगी को निगलना शुरू कर दिया है। और ये तन्हाई यानी लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन ये किस तरह से मुख्तलिफ हैं, इसी पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर नबीहा अली खान साहिबा को। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी छाई हुई हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम एक ऐसे माशरे में आ चुके हैं जहाँ पर शायद हमने इसको अपना एक लाइफस्टाइल बना लिया हुआ है कि जी सॉलिटरी अगर हम अपने अंदर अपना लेते हैं तो शायद हमें लगता है कि हम बिला वजह के जो मामलात हैं लोगों के उसमें ना तो हम मुदाखलत करते हैं ना ही मुदाखलत करने देते हैं। लेकिन ये तन्हाई हमारे लिए ना सिर्फ हमारी फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ को किस तरह से मुतासर कर रही है, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं अपनी बात का आगाज़ ना जैसे आपने शेर से किया ऐसे मैं भी एक शेर सुना देती हूँ आपको कि दिल भी आबाद है एक शहर खामोशा की तरह, दिल भी आबाद है एक शहर खामोशा की तरह, हर तरफ लोग हैं मगर आलम तन्हाई है। ये तन्हाई जो है ना ये हमने खुद से एक्सेप्ट की है। ये तन्हाई किसी की वजह से, किसी के रवैये की वजह से भी हो सकती है, लेकिन इसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी और जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं तो जाहिर है कि हमारी मेंटल सिचुएशन भी उसके हिसाब से जो है वो ऑन हो जाती है। जब हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते तो इंसान कोशिश करता है कि वो अकेला रहे, तन्हा रहे, और शायद तन्हा रहने में उसको ज़्यादा वो कंफर्ट जोन महसूस करेगा, उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी। आजकल लोगों में एक बहुत बड़ा एलिमेंट आ गया है कि प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, जिसकी वजह से लोग हैं वो अकेले रहने को प्रेफरेंस देते हैं। मैं कहती हूँ कि तन्हाई एक ख़तरनाक नशा है और ये उस नशे से ज़्यादा तकलीफ देह है जो नशा आम आप जो है वो बाज़ारों में बिकते हुए देखते हैं या हमारी नौजवान नस्ल को उसका शिकार देखते हैं। क्योंकि तन्हाई का नशा अगर किसी शख्स को लग जाए ना तो वो ये समझता है कि वो एक सुपीरियर है या वो दुनिया से अलग थलग है, और उसकी जो एक प्रेजेंटेशन है वो दुनिया से अलग इसलिए भी है कि वो अपने आप को महसूस करवाता है कि मैं कुछ डिफरेंट हूँ। अब यही जो केसेस हुए हैं दो कराची के, बहुत ही पहले तो मैं इसको कंडेम करूँगी, इसकी मजम्मत करूँगी, एक आयशा आपा का केस और एक अभी ये जो हुमैरा का केस हुआ। मैं ये समझ कि एक महीना हो या एक हफ्ता हो, लाश कमरे में पड़ी रही और किसी को खबर तक ना हुई, इर्द गिर्द के लोगों ने कभी खबर लेने की कोशिश नहीं की, क्या दोस्त अहबाब नहीं थे, ताल्लुक वाले नहीं थे, साथ काम करने वाले। सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ पर जो कसूरवार ठहराती हूँ उन लोगों को भी ठहराती हूँ। देखिए, रिश्तेदारों से तो जो अक्सर औकात लड़के ख़वातीन जो है वो शायद अपने आप को अकेला रखती हैं या अकेला रहना पसंद करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपके साथ काम करने वाले जो आपके कुलीग्स होते हैं, जो आपके आर्टिस्ट होते हैं, फनकार होते हैं, वो इस चीज़ में बड़ी अहमियत रखते हैं। उसकी वजह ये है कि जो साथ रहने वाले लोग होते हैं ना वो खबरगिरी उन्हें रखनी चाहिए कि हमारे साथ जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो कहाँ रहते हैं, किस सिचुएशन में है, उनकी जहनी कैफियत क्या है। यानी हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा वक्त ज़्यादा यहाँ पे गुजरता है तो ये एक हमारी सेकंड फैमिली बन चुकी होती है, सेकंड होम होता है, फैमिली है। बाद में जब किसी मौत हो जाती है, कोई तन्हाई की वजह से मर जाता है, तो उसके बाद आपके बड़े बड़े फनकारों के जो है वो बयानात आने शुरू हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी हाँ हमें बड़ा अफसोस हुआ, अब हम इनकी तदफीन करेंगे। देखें, ये बाद में जब दुनिया से बंदा चला गया तो उसके बाद उसके लिए कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि दुनिया से जाने से पहले हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो यहाँ पे दुनिया से चला जाता है ना, हम उसको आसमान पे चढ़ा देते हैं, उसके बाद उसकी इज्जत जो है, उसकी बुक्कत, हर बंदा उसके साथ जो है वो अटैच हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब,
एक चीज़, अब हम किस तरह से एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं कि हमारी प्राइवेसी भी उस तरह से, जैसे हम देखते थे पहले लोग कहते थे जी प्राइवेसी बहुत डिस्टर्ब होती थी, ख़ानदानों के ख़ानदान, एक्सटेंडेड फैमिलीज़, वो भी आपकी जगह आपके फ़ैसले ले रही होती थी। लेकिन चलें, अब जैसे दुनिया का जो हम निज़ाम सेट हो चुका है उसके साथ साथ तो चल रहे हैं, लेकिन उस रफ्तार में हम क्या सबको ही पीछे छोड़ के चले जाएंगे आगे, और उसमें उसका अंजाम भी हम देख रहे हैं। अब तन्हाई को अवॉइड करने के लिए आप अपनी लाइफ की प्राइवेसी जो हमारा एक मेन एलिमेंट था उसको साथ रखते हुए, और साथ ही साथ सोशल इंटरेक्शन, कनेक्टिविटी लोगों के साथ, ये एक बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे अचीव किया जा सकता है? देखिए, प्राइवेसी आप अपनी जो है वो रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चंद लोगों को अपने साथ ज़रूर रखें, अपने कोई अहम दोस्त, अपने घर वाले। एक बात मेरी याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता सिवाय आपके अपने खून के रिश्तों के। आखिर में कंधा देने यही खून के रिश्ते आते हैं। 4 कंधों की आपको, मुझे, हर शख्स को ज़रूरत है। और अगर हम अपनी प्राइवेसी के चक्कर में अपने आप को तन्हा करते जाएंगे, लोगों के रवैयों का मुकाबला करना पड़ता है। अच्छा कोई भी नहीं होता, ना कोई अच्छा है यहाँ पर, आपको खुद अच्छा बनना पड़ता है, आपको रवैये बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अदम बर्दाश्त की जो कैफियत हमारे माशरे में जन्म ले रही है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी वजह से हम अपने रिश्तों को खो रहे हैं। हम एक दूसरे की तजलील करने पर आ जाते हैं, खूनी रिश्ते हों या दोस्ती के रिश्ते हों या हमारे इर्द गिर्द काम करने वाले हमारे कुलीग्स हों। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में, हसद के चक्कर में जो है वो एक दूसरे को अकेला छोड़ते हैं और फिर हम उसके खिलाफ साजिशें करते हैं, जिसकी वजह से रवैयों से तंग आकर भी लोग जो है वो तन्हा रहने को। बिल्कुल सही आपने बजा फरमाया कि अदम बर्दाश्त जो है वो हमारे माशरे में इस वक्त इतनी पेनिट्रेट कर चुकी है तेज़ी के साथ, जिसकी वजह से हम एक लोगों से एक अपना डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं, और उसके बाद हम तन्हाई का शिकार होते हैं। बहुत शुक्रिया नबिया अली खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।